Yes. नेटवर्क की वजह से बार बार जा रहा है सब अभी गणेश जी स्टूडेंट्स आ गए कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है दिस इज साउंड इज प्रॉब्लम हेलो। क्या बच्चों अब मेरी आवाज आ रही है आपको? इंग्लिश नोटबुक का स्वागत है। इंग्लिश नोटबुक जी, आप हमें सुनकर बताएं कि आप हमें सुन पा रहे हैं। हमारी विजिबिलिटी, बफरिंग, सब कुछ ठीक है क्या? क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बच्चों? हाँ। अभी पता नहीं कैसे यार, बिल्कुल सही वे में क्लास चलती हुई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमें भी समझ में थोड़ा कम आ रहा है। हम सोचते हैं कि दिन में जब इसका पूरा टेस्टिंग किया तो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा था, बट अब अचानक सडनली क्या हुआ, थोड़ा समझ से बाहर है। तो अभी चलो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चलो बच्चों, जल्दी से अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि वापस हम ऑल क्लियर के साथ स्टार्ट हो गए हैं। इंग्लिश नोटबुक को बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें फिर से एक नई पॉजिटिव एनर्जी दी है। थैंक यू सर। तो आइए बच्चों, फिर से अपन 1560 बिन संदीप कुमार सैनी ने आंसर किया है सी ऑप्शन। देखते हैं सी ऑप्शन इसका करेक्ट है या नहीं। संदीप कुमार सैनी सी ऑप्शन, शाबाश। बाकी जो भी बच्चे के पास में लिंक नहीं पहुंच पा रहा है वो अपने दोस्तों को शेयर करके। अमित सैनी गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग से शुरुआत करो अमित जी। थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ो हमारे एक्सपर्ट से। चलो देखिए बच्चों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पे एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि ये जो बंदा है कुल पूंजी का 1/5 भाग योगदान करता है, ठीक है। और बी है ना, बी उतना इन्वेस्ट करता है जितना ए और सी दोनों मिलके जितना एक साथ करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन ने बोला कि ए है ना, ए टोटल राशि का 1/5, टोटल धन का, टोटल कैपिटल का, टोटल पूंजी का 1/5 कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ए। मतलब टोटल अगर 5 है तो उसमें से एक एक जो रुपया है या एक यूनिट जो पैसा है वो ए लगाएगा। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके कैपिटल का रेशियो निकालें। तो इनके कैपिटल का रेशियो देखो कैसे आएगा। मैं कैपिटल को हमेशा सी से डिनोट करूंगा, तो आप समझ जाना कि कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूँ। 1 यूनिट लगाया ए ने, 1 यूनिट लगाया ए ने, और बच गया 4। 5 में से एक लग चुका है, 4 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। हमको क्वेश्चन में दिया है कि बी जो है ए और सी के बराबर इन्वेस्ट करता है अकेला। ए और सी मिलकर जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके बराबर में अकेला बी इन्वेस्ट करेगा। तो बच्चों बी की राशि, अब बताओ 4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि ए और सी का जोड़ बी के बराबर आए। तो मुझे लगता है कि इस 4 में से 1.5 दे दो सी को और 2.5 दे दो बी को। तो इस तरीके से आप देखेंगे ए और सी को जोड़ने पर जो बन रहा है 2.5 बन रहा है, और सी बी का अकेले का भी 2.5 है। तो हमने इस इन्वेस्टमेंट को जो क्वेश्चन की कंडीशन थी उसके बिहाफ पे मैनेज किया है। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रेशियो जो कैपिटल का आएगा वो क्या आएगा, देखो जो रेशियो अपना। हम्म तो देखिए बच्चे, आगे क्या करना है इसको। आप सभी जानते हैं कि
2.5 1.5 जो है इसको आप ऐसे भी 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 का मतलब 5/2 लिख सकते हैं, 1.5 का मतलब क्या है 3/2 लिख सकते हैं। ये काम कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, तो मैं यही काम यहाँ पे करने जा रहा हूँ। इसको मैंने क्या किया, इसको 5/2 लिख दिया और इसको मैंने 3/2 लिख दिया। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसका रेशियो देखो, 2 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 2 2 है, रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसको सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा फाइनल रेशियो 2, इसका 5 और इसका 3, क्योंकि इस 2 से ये 2 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो ये है। तो हमारे पास उनके कैपिटल का एक्चुअल रेशियो आ चुका है। 2 यूनिट लगाया ए ने, 5 यूनिट लगाया बी ने, सी ने लगाया 3। इस तरह से उनके धन का अनुपात आ गया और यही उनके प्रॉफिट का रेशियो है। क्यों? क्योंकि तीनों का टाइम सेम था। अगर टाइम सेम हो, टाइम अगर सभी पार्टनर्स का सेम सेम हो, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर हो, तो हमेशा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कैपिटल रेशियो बिकम प्रॉफिट रेशियो, यानी पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। तो हमारे पास इसको लाभ हुआ, किसको, किसका लाभ पूछा गया क्वेश्चन में पूछा गया है सी का प्रॉफिट निकालो। सी का प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 10, टोटल 10 यूनिट प्रॉफिट है, जबकि टोटल क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, टोटल 5200 रुपए है, टोटल 5200 रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एक यूनिट का मान 520 हो गया। एक यूनिट 520 अगर हो गया तो बच्चों 3 यूनिट कितना होना है, 3 यूनिट अपने पास कितना जाएगा 1600 1560 रुपए, 1560 रुपए अपना सी का प्रॉफिट है, जो कि सी ऑप्शन में था। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर टाइम तीनों पार्टनर्स का या चारों पार्टनर्स का सेम होगा तो हमेशा कैपिटल का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो हमने कैपिटल का रेशियो इजी गोइंग में निकाला और उसको ही प्रॉफिट रेशियो समझ के यूज किया, तो हमारा इजीली क्वेश्चन का आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चन में यूज आएगी। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए हैं उनसे बेहतर क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे। और वीडियो अगर बीच में एकदम से बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम उस समय आ चुकी होगी, ऐसा समझना, और रिजोल्व होने के बाद ही हम स्टार्ट कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे, और आप ज्यादा टेंशन ना लें। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए, जल्दी से इसको समझने की कोशिश करिएगा और जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। अभी तक किसी बच्चे ने भी आंसर मुझे नहीं दिया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ए और बी ने 10,000 और 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में। ए ने लगाया 10,000 रुपए और बी ने लगाया 4,000 रुपए। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। बिजनेस की शर्त क्या है कि बी है ना, बी इस बिजनेस की देखभाल करेगा, काम करेगा इसमें। ठीक है, इसके लिए उसको 100 रुपए पर मंथ मिलेंगे। इसके लिए उसको 100 रुपए पर मंथ मिलेंगे। 100 रुपए पर मंथ मिलने का मतलब है कि साल भर अगर बिजनेस चल रहा है तो 100 रुपए के हिसाब से साल भर का कितना हो गया, यानी 12 महीने के 1200 रुपए तो वो देख रेख के या काम करने के लिए जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोला गया है, तो ये जो 1200 रुपए इसको मिलेंगे, ये घर में से कोई नहीं देगा। जो इस पूरे व्यापार में जो प्रॉफिट हुआ उनमें से 1200 रुपए निकाल के इसको दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर ऐसे कह रहा है कि 1200 रुपए तो ये हो गए इसके बी के। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे उस इन्वेस्टमेंट पे 5% जो ब्याज बनेगा वो भी इनके प्रॉफिट में इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद जो बचता है उसको इनकी लगाई गई पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। इस बिजनेस में टोटल लाभ हुआ है 4,000 रुपए का। इस बिजनेस में टोटल लाभ कितना हुआ, 4,000 रुपए का। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया तो ध्यान से इसको समझे। बिजनेस में टोटल प्रॉफिट है 4,000 का, उसमें से 1,200 रुपए ले गया कौन, बी।
बिजनेस को मैनेज करने का, ठीक है। साथ ही साथ जिसने जितना लगाया है, जैसे ए ने 10,000 रुपए लगाए, तो 10,000 का 5% जितना बनेगा उतना ब्याज के रूप में ए को मिलेगा। ये तो 10,000 का 5% 500 रुपया होगा, ये मिलेगा ए को, ठीक है। ऐसे ही 4,000 रुपए लगाए थे किसने, ये कैलकुलेशन वर्बली कर सकते हैं। बी ने, इसको 5% मिलेगा तो 4,000 का 5% 200 होगा, ये मिलेगा बी को, ये भी बी को। टोटल 4,000 में से कितना बांट दिया, अब देख रहे हैं 1200 प्लस 700 1900 हो गया, तो अभी भी 2100 रुपए बचा हुआ है। 2100 रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल में बटेगा। तो एक का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, तो देख रहे हैं आप 10,000 और 4,000, तो तीन तीन जीरो क्वेश्चन में ही सोल्व करते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हुआ 10 और ये हो जाएगा 4। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 5 और 2 से कट रहा है दोनों। इस तरीके से जो 2100 रुपए बच गए उसमें से 5 तो मिलेगा एक और 2 मिलेगा बी को। इस तरह से टोटल है 7, टोटल 7 बराबर बचा हुआ कितना है आपको दिख रहा है 2100। 7 बराबर अगर 2100 है तो एक बराबर बच्चों बन जाएगा 300। इस 2100 में से बी को यहाँ पे मिलेगा कितना, 600 रुपए। 600 तो मिला यहाँ से 2100 में, और बी को पहले से कितना मिल चुका है, पहले से बी को मिल चुका है 1400 रुपए। तो बी का टोटल प्रॉफिट जानना चाहता है। इस तरीके से टोटल प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 2,000 रुपए बी ले गया 4,000 में से। तो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर बात समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं यस सर। संदीप कुमार सैनी ने आंसर किया है अभी तक, और किसी भी बच्चे ने, अगर बात आपको समझ में आ गई है तो यस सर और नो सर कुछ भी लिखे आप रिपीट सर वापस रिपीट कर दीजिएगा एक बार। मुस्कान जी बोल रहे हैं, देखिए वापस रिपीट करते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या बोला, 10,000 4,000 रुपए लगाकर बिजनेस चालू किया है। बी एक ऐसा बंदा है, ऐसा पार्टनर है जो बिजनेस को संभालता है, काम करता है। और क्वेश्चन की शर्त यह है कि बी को संभालने के लिए 100 रुपए पर मंथ मिलेंगे, तो 12 महीने के 1 साल का बिजनेस है। 1 साल का बिजनेस है तो 1200 रुपए तो वो बिजनेस को मैनेज करने का ले गया। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि जो उन्होंने पैसा लगाया, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन को, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर पेइंग 5% एनुअल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट। जो पैसा लगाया उनका 5% भी उनको ब्याज के रूप में मिलेगा, यानी उनका प्रॉफिट ये है। तो 10,000 का 5% हो जाएगा अपने पास 500, 4,000 का 5% 200, तो 200 तो मिलेगा बी को और 500 मिलेगा ए को। हमारे पास इस क्वेश्चन में बी का प्रॉफिट पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। तो ये जो पैसा 1900 रुपया बट गया, 1200 500 200 यानी 1900 हो चुका है, ये 4,000 में से ही तो देंगे। 4,000 में से 1900 को माइनस कर देंगे तो अभी भी 2100 रुपया बचा हुआ है। और इस 2100 रुपए को उनके कैपिटल के अनुपात में मैंने विभाजित कर दिया है, और उसमें से 2 यूनिट मिलेगा, 7 यूनिट टोटल है। टोटल अभी भी बचा 2100 है, 7 दिख ही रहा होगा आपको। इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं रेलेवेंट टीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सिंपल अप्रोच से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, या इसको कैपिटल अपने खुद के विवेक से कुछ भी अज्यूम करके बना सकते हैं। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के साथ, डायरेक्ट बनाने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए डायरेक्ट क्या है इस क्वेश्चन में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। हाँ क्या है देखिए बच्चे, डायरेक्ट बनाने का इन द सेंस मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए है ना, ए 1/4 जो टोटल पूंजी इन्वेस्ट करी गई है उसका 1/4 भाग लगाता है, और 1/4 टाइम के लिए। तो देखो कैपिटल इंटू टाइम क्या होगा, प्रॉफिट देगा आपको। और बी कितना लगाता है, बी 1/2 भाग लगाता है, 1/2 समय के लिए लगाता है 1/5, ठीक है।
फिर क्वेश्चन में दिया है कि सी शेष पूंजी को फुल समय के लिए लगाता है और लास्ट में उनको प्रॉफिट होता है 1140 रुपए का। तो बताओ किस रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट को बांटा है। तो प्रॉफिट का अनुपात आपसे पूछना चाहता है। तो हमारे पास शेष क्या है। ए ऑप्शन स्टडी विद गणेश ने ए ऑप्शन दिया है, देखते हैं शेष क्या होगा बच्चों। शेष कैसे निकालेंगे। टोटल कैपिटल 1 है, उसमें से मैं जो दोनों ने लगा दिया, एक ने लगाया 1/4 भाग लगाया, एक ने लगाया 1/5 भाग लगाया। तो 1 में से अगर ये पूरा माइनस कर दूं, मैं 1 में से ये पूरा माइनस कर दूं तो अपने पास 20 इसका एलसीएम और ऊपर बन जाएगा 9। तो बचेगा 11/20, 11/20। तो 11/20 भाग कौन लगाएगा। सी। और फुल समय का मतलब 1 ईयर, फुल समय का मतलब 1 ईयर। 1 ईयर का 1/4 लगाता है ए, 1/5 लगाता है बी और फुल समय के लिए लगाता है कौन। तो संदीप कुमार सैनी जी कह रहे हैं 9/4/7। देखते हैं तो ये हमारे पास कैपिटल और टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके लास्ट में जो आपको दिखा, आपको अब भी बताया था मैंने कुछ देर पहले कि वो देगा प्रॉफिट का रेशियो, वो देगा प्रॉफिट का रेशियो बच्चों। तो प्रॉफिट कैसे, अब ये फ्रैक्शन में है सारी चीज। तो फ्रैक्शन में है तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको गुणा किया तो 1/16 बन गया, ये 1/10 हो गया और ये 11/20 हो गया। तो मुझे 20, 16, 10 को गायब करना है तो मैं इसका एलसीएम लूंगा जो कि 80 आने लग रहा है। एलसीएम 80 है तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास प्रॉफिट का फाइनल रेशियो आ जाएगा। 16 से कटेगा 5 बार, 10 से कटेगा 8 बार, 20 से कटेगा 4 बार, 4 गुना 11 कितना हो जाएगा 44। तो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये था। राजेंद्र सिंह ने डी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है। सर पार्टनरशिप नहीं आती, नहीं आती तो कोई बात नहीं मुस्कान जी, आप बेसिक से इसको पढ़िए, बिल्कुल आएगी आपको। तो इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड ये है कि जो भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको इसी तरह से लिखते चले जाइए और आगे बढ़ते रहिए और क्वेश्चन का इजीली आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो 5, 8, 44, तो एक तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मैं सेकंड मेथड इसका बताना चाहूंगा जिसमें इतनी उलझन नहीं है, इतना प्रॉब्लम आपके सामने नहीं होगा। तो सेकंड देखिए क्या होगा। तो बच्चों सेकंड लिख कैसे करें इसको, आप देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या क्या है, 1/4, 1/5 है। आप टोटल कैपिटल खुद से मान लो, टोटल पूंजी खुद से मानेंगे। कैसे मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जिससे आराम से 4 से कटे, 5 से कटे, ऐसी राशि मान लो। 4, 5 से कटने वाली राशि क्या होगी, हमेशा इनका एलसीएम होगा जो कि 20 है। ठीक है, अब देखो मैं इजिली इस क्वेश्चन को बना दूंगा और आप लोग भी बना देंगे। 20 का 1/4 लगाया इनने, तो 20 का 1/4 करेंगे तो 5 आएगा। 20 का 1/5 करेंगे तो 4 आएगा। 20 में से 9 लग चुका है और कितना बचा 11। 20 में से 9 दोनों ने लगा दिया, ए और बी ने, अब कितना बचा 11। इस तरह से आपने देखा कैपिटल का रेशियो फटाफट आपके सामने आ चुका है। टाइम देखो, टाइम कहां से आएगा, उसने बोला था कि पूरा टाइम का, यानी पूरा टाइम कितना है, एक साल में फुल टाइम कितना है, एक साल में फुल टाइम कितना होता है 12 महीने होता है। तो 12 महीने का 1/4 करेंगे तो 3 महीने के लिए किसने लगाया, 12 का 1/4 करेंगे तो 3 आएगा और 12 का 1/2 करेंगे तो 6 आएगा। 12 का 1/2 करेंगे क्योंकि 1/2 समय के लिए बी लगा रहा है, फुल समय के लिए कौन लगा रहा है, फुल समय के लिए लगा रहा है अपना सी। तो ये है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो ये हो गया 15 और ये 24 और ये हो जाएगा 132। 3 से अगर सोल्व करते हैं तो फिर से देखो कट के 5, 8 और ये 3 से कटेगा 44। तो ये फाइनली आपको प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। मैं इस टाइम को इसके साथ भी लिख सकता था। इस टाइम को आप, ये जो टाइम मैंने लिखा है इसको अगर कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उस कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। मीना राज गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बच्चों। फिर से आप अपना इस जिनको
नहीं मिल रहा है, यूट्यूब को एक बार फिर से ओपन करके देखेंगे तो आपको ये लिंक मिलेगा और दिखाई देगा। तो ये था क्वेश्चन पार्टनरशिप का, जिसको इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अच्छे हैं, आपको आनी चाहिए, जल्दी से करने। जब भी आपको फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट देता है तो जल्दी से उस फ्रैक्शन का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और उसे टोटल कैपिटल मान लो। टोटल कैपिटल मानकर जिस जिस ढंग से वो चाह रहा है उस ढंग से उसको सोल्व कर सकते हैं आप। अगला एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेट सा, लेकिन किरण शाह गुड इवनिंग जी आपको। तो बच्चों क्या करें, देखने में बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए तीनों का इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख। कॉमन जीरोज है। नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक अभी तो नहीं हो रही है बच्चों, आपके नेटवर्क शायद, हाँ नेटवर्क सही चल रहा है। देखिए तो सभी में कॉमन जीरो है, तो क्वेश्चन में जीरो जीरो यहाँ उठा के मतलब ये इनको जीरो का कोई मतलब नहीं बनता, बाद में भी काटोगे ज्यादा मजा थोड़ी आएगा। तो कैपिटल का हमारे पास रेशियो आ चुका है, इसका 8 होगा और इसका 12 होगा और इसका 15 होगा। तो इस तरीके से आपको मिला कैपिटल का रेशियो, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल चुका है। क्या मिला, 8 रुपए लगाए ए ने, 12 रुपए लगाए बी ने, सी ने कितने लगाए 15। तो पहली कहानी ये है थी क्वेश्चन की, ठीक है। पहली कहानी क्वेश्चन की ये थी और आगे क्या दिया हुआ है देखो, उन्होंने अपनी पूंजी अनुपात के अनुसार अपने लाभ को साझा करने का फैसला किया, लेकिन एक क्या है, काम करने वाला बंदा है, एक ऐसा बंदा है काम करने वाला, इसलिए जो टोटल लाभ होता है उसमें से 12.5% सैलरी के रूप में ले जाता है। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8। 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। यानी 8 अगर टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से सैलरी ले गया कितनी, सैलरी ले गया 1। तो इसको अगर बचा हुआ जो है वेतन के रूप में कुल लाभ का 12.5 ले जाता है। यदि ए का प्रॉफिट 5200 है तो बताओ इस बिजनेस में कुल लाभ कितना हुआ, ये चीज बतानी है। तो ध्यान से आप समझते जाइए इस क्वेश्चन को। अब 8 अगर मैं टोटल प्रॉफिट मानता हूं, उसमें से 1 यूनिट दे देता हूं सैलरी के रूप में, बच जाता है 7। 7 को अगर मैं 8, 12 और 15 अनुपात में बांटूंगा तो कैलकुलेशन बहुत डरावनी सी हो जाएगी। तो इस कैलकुलेशन से बचने का एक इलाज है। यहाँ पे देखो आप टोटल कितना होने लग रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल हो रहा है 35। 15 और 12 27 और 8 जोड़ देंगे तो 35 बन जाएगा। 35 में से उनको ऐसे ऐसे 8, 12 और 15 मिला है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास सैलरी देने के बाद केवल 7 बचा है। तो इस कैलकुलेशन को आसान करने का सबसे बढ़िया तरीका, आगे भी देखेंगे आप क्वेश्चन पार्टनरशिप के, ऐसे क्वेश्चन हम इसी तरीके से बनाएंगे जिससे बेहद आसान। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब कुछ लोग पूछेंगे कि 5 से क्यों किया, आपका जिससे भी मन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन के आंसर 101% आने ही आने। 5 से करने का मतलब क्या था कि 40, 8 को 5 से करेंगे तो 40 टोटल प्रॉफिट हुआ 40 यूनिट का, और उसमें से 5 रुपए ले गया सैलरी कौन, ए, और बच गया 35। अब 35 को 35 के बीच बांटूंगा, 35 बराबर 35, तो 1 बराबर 1 होना है क्या। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 80 और ऊपर 10, 80 में से 10 चला गया तो कितना बचा 70। तो 35 बराबर 70 कर देंगे तो भी आंसर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट का मान 1 आया है, इस 35 में से एक के हिस्से में केवल 8 मिलेंगे, 8 रुपए एक को मिले 35 में से, ठीक है। और सैलरी के रूप में कितना मिला, 5 मिला। तो टोटल एक को कितना मिल चुका है 13। 13 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है बच्चों 5200। 13 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया 5200, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400। और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आपने देखा टोटल प्रॉफिट अपन 40 यूनिट मान चुके हैं, तो टोटल प्रॉफिट बन जाएगा 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 गुणा 400 कितना होगा 1600 रुपया होगा।
16,000 होगा, तो 16,000 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है बी में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल लें आप कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या आप समझ रहे हैं। देखिए बिजनेस को दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर, एक वर्किंग पार्टनर। तो ये यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है और ये दोनों बंदे पैसे लगा के चले जाते हैं। तो ये जो काम कर रहा है इस बंदे को प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जो काम करेगा वो ज्यादा ले जाएगा। तो इस तरीके से वो ज्यादा कितना ले जा रहा है, टोटल प्रॉफिट का 12.5 ले जा रहा है। 12.5 का मतलब 1/8। 5 से ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब यही है कि कैलकुलेशन को आसान बनाना था। आप 10 से भी कर सकते हैं, आप 15 से भी कर सकते हैं, आप 20 से भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन जिससे सिंप्लीफाई हो, क्वेश्चन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुड्डू शर्मा ऑप्शन बी। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला भी नहीं है जितना आप लोगों ने लिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि सर रिपीट करें, वरना वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, कम ऑन। बहुत आसान क्वेश्चन है, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता दूं मैं आपको। अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया अगले क्वेश्चन के। और रोहित सर इस लैपटॉप का चार्जर लगाना है, आप सुन रहे हो क्या? रोहित सर, मोनू, लैपी का चार्जर लगाना, लैपटॉप का चार्जर जल्दी कनेक्ट कर। संदीप कुमार सैनी का ऑप्शन बी। तो ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह जी ऑप्शन डी बता रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन डी है या कौन है। देखो बच्चों, चार लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और उन्होंने गायों को चराने के लिए एक, जैसे मान लो कि एक खेत रेंट पे लिया है। मुस्कान जी कह रहे हैं डी, संदीप डी। देखते हैं, चार दूध वाले हैं, उन्होंने एक खेत किराए पे लिया है और ए ने क्या किया, 16 गायें छोड़ी और 3 महीने तक चराई, ठीक है। बी ने क्या किया, 20 गायें छोड़ी और 4 महीने तक चराई। सी ने क्या किया, 18 गायें चराई 6 महीने तक, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से डी ने क्या किया, 42 गायें 2 महीने तक चराई। तो यहां हमने क्या लिख दिया, ये गाय तो है कैपिटल और समय तुम्हें दिया हुआ है, तो कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो सीधा सीधा प्रॉफिट का रेशियो आएगा या किराए का रेशियो आएगा। तो डी ऑप्शन देखिए, अब इसमें दिया क्वेश्चन में कि ए ने कितना दिया, ए ने 2400 रुपए दिया है, तो सी का पूछ रहा है कि सी कितना किराया देगा। हमें इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ए और सी के पीछे पड़ जाओ आप। ए और सी को क्वेश्चन में अगर आप बना लेते हैं तो ही इस सवाल का आंसर बन जाएगा, पूरा सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ए का दिया हुआ है, सी का पूछ रहा है, तो आप ए और सी को भी उठा के सोल्व करोगे तो ज्यादा ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसका, मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूं 4 से,
2 से, तो ये जाएगा 9 टाइम्स, और इसको 2 से करेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम्स। 3 से गया कितनी बार? 3 से 2 बार। यहाँ बचेगा 8, ए का तो, और सी का है 18। 8 का मान क्वेश्चन में दिया है 2400, 1 का मान हो जाएगा 300, तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 5400। तो इस तरीके से सी ने 5400 रुपए किराए के दिए हैं, क्योंकि सी जो है 18 गाय 6 महीने तक चलाता है। सर आप किसी जगह ले रहे हो क्लास? मैं क्लास से यहीं लेता हूं, और यहीं आप कंटिन्यू हमसे पढ़िएगा। जो भी दिक्कतें आ रही हैं कुछ टाइम में रिजोल्व हो जाएंगी। हम जल्दी ही अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको लाइव और प्रॉपर अच्छे सिस्टम के साथ। किसी तरह की टेंशन ना लें। तो ये क्वेश्चन था, इसको ए और सी के बिहाफ पे सोल्व कर सकते हैं, बी और डी का यहाँ कोई लेना देना नहीं। अगर टोटल प्रॉफिट पूछता तो हम चारों को सोल्व करते हैं। जब आपको एक बंदे का देते और एक का पूछे तो आप दो ही से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बीच में बी और डी को सिंप्लीफाई करने की देयर इज नो नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है देखिए बच्चों। फिर से दो मेंबर है ए और बी। कैपिटल की बात हो रही है कि बी की पूंजी ए की आधी है, आधी थी। ए ने जितना लगाया उससे आधा लगाया है। किसने? योर फेस टू फेस क्लासेज आर ऑसम। बिल्कुल फेस टू फेस ही जैसा अरेंजमेंट करेंगे। आपका स्वागत है। आप देखिए, मैं अगर ए का 4 मान लूं तो बी का होगा 2, आधा है। या इसको 2 मानेंगे तो इसको 1। 4 क्यों माना? क्योंकि आगे 1/4 भी करना है मुझे। अगर मैं इसको 2 मानूं इसको 1 मानता हूं तो कैलकुलेशन में फिर से अपन फंस जाएंगे। तो इसलिए 4 और 2 हमने इसको अज्यूम किया। ठीक है, तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन? यदि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस ले लेता है। 8 महीने तक क्या किया बी ने? 8 महीने तक बी ने केवल 2 रुपए लगाए, उसके बाद आधा ले लेगा। बी अगर आधा निकाल लेगा तो भाई 2 लगाए हैं, 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा 1 निकाल लिया तो 1 रह गया। अगले 4 महीने के लिए केवल 1 रुपया ही उसका इन्वेस्ट रहेगा, उसका लगा रहेगा। और उस और 2 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया। कौन से 2 महीने बाद? उसके भी 2 महीने बाद। उसके भी 2 महीने बाद। किसके 2 महीने बाद? बी के 2 महीने, यानी बी ने 8 महीने बाद चेंजेस करे थे, उसने टोटल 10 महीने बाद चेंजेस कर रहे हैं। तो इसका 10 महीने तक तो क्या होगा? 10 महीने तक तो इसका 4 ही लगा हुआ है। और अगले 2 महीने अगर 4 का 1/4 निकाल ले कोई, तो एक ही तो निकाला है, तो 3 रुपया अगले 2 महीने के लिए लगा रहेगा। ये इसकी बात है। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करके आप सोल्व करके निकालते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आदित्य जाट जी कह रहे हैं सर मैं आपका और रोहित सर का बड़ा फैन हूँ, थैंक यू इस चीज के लिए आपको। तो क्या करें बच्चे, इसको कैलकुलेशन को देखो। 40 40 और कितना हो गया? 6 46। 40 और ये बन गया कितना? 6। ये बन जाएगा 16 और 4 20। 16 और 4 20। अगर इसको 2 से सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल प्रॉफिट का रेशियो होगा 23:10। तो 23:10 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजेंद्र सिंह जी ने ऑप्शन बी बताया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, या ऐसे किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से डील कर सकते हैं हम।
गुड्डू शर्मा गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, शाबाश बच्चों। बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपको इसमें क्वेश्चन में दी हुई हैं और उनका डिस्कशन करने लगा है। कह रहा है कि ए और बी किस अनुपात में पैसे लगाते हैं। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 4:5 के अनुपात में। अब हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि 3 महीने बाद ए ने 1/4 पैसा वापस निकाल लिया, यानी कि 3 महीने तक तो उसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, 4 रुपए लगाया था वही लगा रहा। उसके बाद 4 रुपए जो लगाया उसका 1/4 निकाल लेगा, तो 4 का 1/4 दुनिया जहां जानती है, 1 रुपया निकाल लिया। अब कितना रह गया, अब 3 रुपया अभी भी लगा हुआ है। तो ये 3 रुपया कितने दिन तक, ये 3 रुपया कितने दिन तक लगा रहेगा। देखिए टोटल बिजनेस केवल 10 महीने का था, तो 3 महीने बीत चुके हैं, तो 7 महीने ये 3 रुपए लगा रहेगा इसका, पहली बात। अब क्या हुआ क्वेश्चन में, बी ने अपने पैसे का 1/5 हिस्सा निकाल लिया। बी ने क्या किया, बी ने 5 रुपए लगाए 3 महीने तक। इसके बाद इसने भी 5 का 1/5 निकाल लिया, तो 5 का 1/5 1 रुपया निकाल लिया, यानी आगे कि जो 7 महीने है उसमें 4 रुपए लगा के बिजनेस कर रहा है। तो ये हो गया कैपिटल और टाइम का। तो हमारे पास इसी का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा तो ए का हिस्सा भी हम इजीली बता पाएंगे। राजेंद्र जी 6600 बोल रहे हैं राजेंद्र जी, देखते हैं आंसर ठीक आता है क्या। तो देखिए 21 और 12 33, 21 और 12 33 हो गया, 15 और 28 कितना बन गया, 28 में 10 जोड़ते हैं तो आप कितना पाएंगे, 38 और 5 43। ठीक है, तो ए को मिला 33, बी को मिला 43, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 76। टोटल 76 में से इसको मिला 33, इसको मिला 43, टोटल 76 नहीं है, टोटल है 15,200। एक यूनिट का मान हो गया 200। तो एक का पूछ रहा है, एक को 33 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6600 रुपए, 6600 रुपीज, योर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज ए राइट। राजेंद्र सिंह जी ने ऑप्शन बी बताया, शाबाश। तो ये कहानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसको सोचते रहें, कंडीशन को यूज करते रहें। एक लाइन की कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा जाके आप कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ रही है, तो बना सकते हैं आप इजीली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन बता रहा है मुझे, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कल हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। कल और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण हमारा टारगेट पूरा हो नहीं पा रहा है। अभी रोहित सर की क्लास होगी, इसलिए हमें यहीं एंड करना पड़ेगा आज की क्लास को। और सर की क्लास में आप जानते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने चल रही है कि $2 जीते आप। सोनू शर्मा बी ऑप्शन, सोनम शर्मा बी ऑप्शन बता रहे हैं, बी ऑप्शन 5:9। विनय बी ऑप्शन, सभी लोग बी ऑप्शन बताने लग रहे हैं, क्या बी ऑप्शन सही है। देखिए 3 बंदे हैं एक्स वाई जेड, इतना पैसा जो प्रॉफिट था उनको 4:3:2 के अनुपात में इन्होंने बांटा पहले।
5:9, 5:9, सभी लोग 5:9 के पीछे लग गए हैं। देखते हैं आंसर सही है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने सही आंसर किया है। देखिए पहले जो प्रॉफिट हुआ XYZ ने इस अनुपात में उसको बांट दिया, साझा कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन Y जो है इससे बिजनेस से रिटायर हो गया। फिर क्या हुआ, उस प्रॉफिट को X और Z ने 3:2 में 3:2 में बताता हूं अभी, मीनाराज जी थोड़ा वेट करें। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लाभ में साझा कर लिया, करने का निर्णय लिया। तो लाभ के अनुपात की गणना करो। किसके लाभ के अनुपात की? जो जो एक्स और जेड को जो गेनिंग रेशियो है, जो एक्स्ट्रा लाभ हुआ इसके चले जाने से, उसके बारे में आपको बताना है। सोनम शर्मा इज द राइट आंसर। ए, आई थिंक ए बिल्कुल, हाँ ए इज राइट आंसर कह रहे हैं सोनम जी। देखते हैं आपका ऑप्शन सही आता है क्या। फिर से आप सभी लोग बनिए इस क्वेश्चन को। देखिए एक्स, वाई और जेड, प्रॉफिट को तीनों अगर पार्टनर है तो कैसे बांटने का निर्णय लिया? 4 तो लेगा ये, प्रॉफिट में से 3 ले जाएगा ये और 2 ले जाएगा ये। तो टोटल इस फर्म को प्रॉफिट हुआ 9 का, 9 रुपए का या 9 यूनिट का फर्म को प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर इस फर्म को वाई छोड़ देता है, अगर वाई छोड़ देता है तो एक्स और जेड ने उस प्रॉफिट को 3:2 में बांटने की बात कही। 3 और 2 का टोटल हो रहा है 5। फर्म का टोटल प्रॉफिट 9 है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 5 दिखा रहा है। तो टोटल प्रॉफिट को इक्वेट करें। सबसे पहली बात यह है, क्वेश्चन को इस वाले ऊपर वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल फर्म का प्रॉफिट इक्वेट करना ही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, और नीचे वाले रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 9 से। ठीक है, तो अगर ये 9 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 27 इसको मिलता है और 18 इसको मिलता है। अब देखो पहले क्या मिलता x को, x को यहाँ पे पहले दिख रहा होगा आपको 20 मिल रहा है, z को 10 मिला है, y को 15 मिला है। y चला गया तो ये 15 इन दोनों को मिलेगा। अब आप देख रहे हैं x को 9 मिला और यहाँ सॉरी x को पहले 20 मिला और अब x को 27 मिला है। तो कितना गेन कर गया ये x? 20 मिलता 27 मिला है, तो 7 का फायदा हुआ भाई के जाने से। बोलो हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जिसको 10 मिला था, जेड को 10 मिला था, अब मिला 18। तो 18 यानी कि 10 मिलता और 18 मिला है तो 8 को इसको फायदा हुआ। तो गेनिंग रेशियो पूछा गया है कि उसके चले जाने से इनको कितना और अधिक अधिक लाभ हुआ। और जैसा कि देख रहे हैं 7 और 8 टोटल मिला के 15 होने लग रहा है, और वाई को मिला भी 15 था, तो ये 15 इन्होंने 7 और 8 अनुपात में बांट लिया। तो ऑप्शन है ए इज राइट आंसर बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन ए देने का कष्ट करा वो बिल्कुल सही है बच्चे। हाँ, एक और तरीका सोनम जी ने बताया, ये भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो ये था आज का सेशन, और बड़ी दुविधा के बाद, बड़ी समस्या के बाद भी हमारे एक्सपर्ट बहुत उम्दा इंसान है रोहित सर, जैसा कि उन्होंने फिर से इस क्लास को जीवित कर दिया। हमें तो लगा डेड हो चुकी है, तो उनकी क्लास है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी उनकी क्लास अभी नहीं होगी। सारी प्रॉब्लम रिजोल्व करने के बाद उनका जो चल रहा था कौन बनेगा चैंप, अच्छा कंपटीशन चल रहा था, उसमें जो सबसे पहले आंसर कर रहा था 15 लोग जीते हैं, 15 लोग प्राइस देंगे। तो बच्चों बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू। वो तो प्राइस जरूर टुमारो एट 7:30।
कौन बनेंगे चैंप में? बहुत सारे कैंडिडेट विनर हो चुके हैं, जो कि आपको दिखाया जाएगा कौन कौन अभी तक विनर हुए हैं। सभी को उनकी राशि उनके अकाउंट में दे दी गई है। तो आप लोग भी पूरे जोश खौश के साथ में इंग्लिश की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और उसमें अपना बढ़िया योगदान दे सकते हैं। कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। क्लास कब होगी, क्या होगी? हमारी क्लास कल कंटिन्यू रहेगी 7:30 हम मिल रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी।